जी अम्मा जी, जरा झटपट काम कर, अभी चूल्हा चौका भी पड़ा है। जी अम्मा जी। अरे अम्मा, तुम्हें नहीं पता आज कितना बड़ा त्योहार है? त्योहार? कैसा त्योहार? लो कर लो बात। त्योहार की बातें तो बड़े बूढ़ों से पता चल रही है, यहाँ तो अम्मा जी को नहीं मालूम। अरे ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं थी। अरे अम्मा को तो तब मालूम होगा ना जब बहू से बर्तन घिसवाने से फुर्सत मिलेगी। तो चुप कर, तुम बात ही ऐसी करती हो अम्मा। अरे लाडो, तुम्हें तो तब मालूम होगा ना जब तुम्हारी सासू माँ को पता होगा। आजकल की लड़कियां 2 साल किताबें क्या पढ़ ली, चली मुझे समझा रहे। अरे अम्मा, तुम्हें पता नहीं आज लोकतंत्र का त्योहार है। लोकतंत्र वो क्या है? वोट डालने के बारे में पता है या नहीं अम्मा? वो जो चुनाव में होता है। और नहीं तो क्या अम्मा, वोट डालने नहीं गई तुम कभी? मैं घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये करूँ या वोट डालने जाऊँ? अरे अम्मा, जिस प्रकार घर की सफाई करना जरूरी है, उसी प्रकार लोकतंत्र में वोट डालना जरूरी है। काम कर। अब ये भी आ गए। अरे हम तो अम्मा को कब से समझा रहे हैं, अम्मा समझे तो ना। हमारा वोट देना बहुत जरूरी होता है। हमारे वोट देने से ही सरकारें बनती हैं। अम्मा, एक वोट से अपने सरपंच और अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। हमारे वोट देने से जो सरपंच चुन के आएगा वो यहाँ बिजली लाएगा, पानी लाएगा, साफ सफाई करवाएगा। तो ये जो घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये तुम करोगे, ये सरकार करेगी आकर? ये लो बाबूजी आ गए। अब बाबूजी आप ही समझाओ काकी को सब। अरे अम्मा, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आई? ये लोकतंत्र का त्योहार लोगों के द्वारा ही लोगों को चुनकर मनाया जाता है। इस दिन सारे कार्यकर्ता मिलकर लोगों के लिए काम करते हैं और तुम कह रही हो वोट नहीं डालने जाना। कुछ समझ आई? समझ गई, सारी बात समझ गई। चल बहुरानी खड़ी हो और हाथ धो, छोड़ सब काम, हमने वोट डालने जाना है। जी अम्मा जी। बेटा की प्रोग्राम सीगा जड़ा है किहड़े स्कूल वालों कराया गया? ये नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम RPDAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बठिंडा की तरफ से करवाया गया है। किहड़ी क्लास के बच्चे? हम +2 के बच्चे हैं। पहले भी कभी किया प्रोग्राम ऐसा? जी हाँ, बट हमने इसमें फर्स्ट टाइम पार्ट लिया है क्योंकि वोटिंग अवेयरनेस आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग इसे एज ए सिर्फ हॉलीडे समझ के वोटिंग करना नहीं जाते, पर हमें जो एबल है वोट देने के लिए हम उसे अवेयर करना चाहते हैं कि आप अपनी वोट एक सही कैंडिडेट को दो। कैसे सुझाव आया इस नाटक का आपको? ये सारा जो नाटक का हमें सुझाव आया, ये हमारे प्रिंसिपल मैम एज वेल एज हमारे इवेंट कोऑर्डिनेटर सुरेश मैम की तरफ से सबने मिलकर एक प्लान बनाया। नुक्कड़ नाटक और स्किट को मिक्स करके हमने ये इवेंट किया है, कम्युनिटी इवेंट, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके। जैसे कि हमें पता है 1 जून से पंजाब में वोटिंग शुरू है, सो दैट पीपल कैन बी अवेयर ऑफ दिस वोटिंग प्रोसेस एंड ताकि वो अपना वोट कास्ट करें, ना कि वो अवॉइड करें कि हम वोट ना देने जाएँ। यूथ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? हम यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी वोट ज़रूर कास्ट करें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना कास्ट करें, अपने हक से करें, अपने थॉट्स से करें, जो भी उनको ओपिनियंस हैं जो लगता है कि जो भी गवर्नमेंट आके अपने देश को अच्छा चला सकती है वो उसको ज़रूर वोट देना चाहिए। यही चाहते हैं। आज प्रोग्राम है वो उसका पर्पस क्या था प्रोग्राम का? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस बारे में बात कर सकें। आज जैसे हम सबको पता ही है कि लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं। 1 जून को यहाँ पंजाब में भी इलेक्शंस हैं, तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। सो बीइंग एजुकेशनिस्ट आई थॉट दैट लेट मी क्रिएट दिस अवेयरनेस द वे आई कैन। तो हमने एक स्ट्रीट प्ले बच्चों को सिखाया। अब वो स्ट्रीट प्ले हमने बच्चों से जगह जगह पर करवा रहे हैं ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको पता चल सके कि इलेक्शंस का हमारे जीवन में क्या योगदान रहता है, कैसे हम एक स्वतंत्र देश में रहकर अपना लोकतंत्र क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाने से देखो 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो जो बच्चे हैं सबसे पहले तो अवेयरनेस उनमें आती है, उसके बाद वो बच्चे जगह जगह जाकर आसपास के लोगों को भी अवेयर करते हैं। तो एक मुझे लगता है एक हेल्दी वे है कि हम क्रिएट कर सकें, एक सोशल वर्क कर सकें, ताकि एक दुनिया में हम भी एक कुछ मिसाल कायम कर सकें। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ?
प्रशासन बहुत सीरियसली इस इलेक्शंस को ले रहे हैं एंड उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोग्राम जो है ये सारी जनता के लिए है। तो वो भी एक अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जगह जगह पर। आज जैसे हमने डीएवी कॉलेज में भी एक प्रोग्राम किया, वहाँ पर भी मेरे बच्चों ने जाकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जो प्रशासन ने बहुत उसको सराहना दी। वहाँ पे एसडीएम मैडम खुद अवेलेबल थी और उन्होंने भी उस नाटक की काफ़ी तारीफ़ की और उन्होंने हमें बताया कि अगर हम इस तरह के नाटक से आसपास के लोगों को अवेयर कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ? बिल्कुल, जब भी कुछ ऐसा इशू आता है तो हम ये नुक्कड़ नाटक जरूर करते हैं। मेरे पास एनएसएस विंग भी चलता है और एनसीसी भी चलता है, तो हमारे बच्चे जगह जगह पर जाकर इस तरह का कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे कि स्वच्छता अभियान में भी मेरे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर भी जाके बच्चे काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो डीएवी में हम इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करवाते रहते हैं। और जैसे चुनाव आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही सक्रिय प्रोसेस है, तो इस केस में जैसे हमने बाकी स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी अवेयर किया। जैसे अभी हम इन्वेस्टिचर सेरेमनी करने वाले हैं, तो उसके लिए जैसे हमारा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर था, हेड बॉय, हेड गर्ल, कल्चरल कैप्टन, कल्चरल वाइस कैप्टन, तो हमने इन सब पोजीशंस के लिए भी इलेक्शंस करवाए। बच्चों को बताया, पूरे स्कूल के बच्चों को रादर बताया कि कितना ज़रूरी है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, अपना लीडर चुनना। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाकर अपने बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस देते रहते हैं। और अब जो आज बच्चों ने किया, उन्होंने बठिंडा सिटी में जाकर अपना ये प्ले किया, ताकि जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबको पता चल सके कि इलेक्शंस में वोट करना कितना ज़रूरी है। आपके चैनल के माध्यम से रादर मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, अपना लीडर वाइजली चुनें, ताकि हम भी देश में अपना योगदान दे सकें।